ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर साफ दिखने लगा है। घटना स्थल से भागने पर 5 लाख जुर्माने के साथ 10 साल की सजा के विरोध में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। अब बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन भी आगे आई है। यूनियन भी सरकार के इस नियम का विरोध कर रही है। यूनियन ने इसी संदर्भ में सोमवार को डीसी सोलन और एसपी को ज्ञापन दिया। बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के प्रधान दीपक शर्मा ने बताया कि 3 दिन तक बसों को न चलाने का निर्णय लिया है। यदि कोई बस चलाएगा तो इसका भी विरोध किया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से सतवीर सिंह के साथ प्रदीप भाटिया की रिपोर्ट। ये विचारधारा ये है भाई, जो ये काले कानून सब ड्राइवरों भाइयों के लिए, हम इसका विरोध करते हैं और सब ड्राइवर भाई साथ है। तो आज बिल्कुल संपूर्ण रूप से 3 दिन तक संपूर्ण है। इसके बाद भी जैसा प्रधान जी ने बताया कि आगे मतलब इसका अगर कोई भी मतलब किसी प्रकार से ज़्यादा चलता है तो हम इसका फिर कड़ा विरोध करेंगे आगे भी, अगर सुनवाई नहीं होती है तो। इसमें सब ड्राइवर भाई साथ है। बाकी आप देख सकते हैं जितने भी ड्राइवर कनेक्टर भाई हमारे सब साथ है। आपका नाम? मेरा नाम हितेश कुमार है। इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स सोलन। सर हमारा ये कहना है कि जो भी इन्होंने बनाई है, इसमें ड्राइवर की पॉलिसी तो कहीं पे भी नहीं बनाई है इन्होंने। ठीक है सर, इसमें बोला गया है कि हिट एंड रन, ड्राइवर नहीं भागेगा तो उसको पब्लिक मार देगी। इसमें अगर या तो ठीक है, ये कानून ठीक है, सरकार ने बना दिया है, ठीक है, बट इसमें एक ड्राइवर की पॉलिसी तो निकालो कि ठीक है ड्राइवर नहीं भागेगा, तो अगर पब्लिक उसको मार देती है तो उसके जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार लेगी। और ड्राइवर सर भाग के जाता भी कहाँ, एक्चुअल में ड्राइवर जाता ही पुलिस चौकी है, वो थाना ही ढूंढता है कि कहाँ है, वहीं पे मेरी जान बचेगी। पब्लिक के बचाव। कोई भी सर ड्राइवर है तो ड्राइवर के क्या पीछे फैमिली नहीं सर, वो क्यों मारना चाहेगा किसी को? जानबूझ के कोई नहीं मारता। और दूसरा सर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ आज के टाइम में कि आपको भी पता है कि यंग जितने भी है आज के टाइम में वो मेडिकल नशा कर रहे हैं आज के टाइम पे। ड्राइवर अपनी जगह सही होता है सर, अगर बाइक वाला कोई स्कूटी वाला खुद ही टायर के नीचे आ जाए सर तो उसका तो ड्राइवर थोड़ी ना ब्लेम है उसके लिए। तो ये कहना सर हमारा कि इस कानून को बंद किया जाए या इसमें कोई ड्राइवर के लिए कोई पॉलिसी दी जाए। ड्राइवरों के ऊपर थोपा गया सर, किसी और को तो इससे कोई इशू नहीं है सर। बट ये छोटी सी एक बात है सर कि अगर किसी ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए होंगे तो मेरा मानना ये है कि वो गाड़ी में ड्राइवरी नहीं करेगा ही क्यों? वो अपना सर कोई छोटा सा बिजनेस चला लेगा। अगर इतना आज के टाइम में सर 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है ड्राइवर को, आप खुद भी सोच सकते हैं सर कि कितना सा कर सकता है आज के टाइम में बंदा एक दिन में 500 कमाता है। हमारा सर यही मानना सर हमारा कि इस कानून को बंद किया जाए या इसमें ड्राइवर के लिए कोई पॉलिसी दी जाए। आपका नाम? मेरा नाम ललित कुमार सर। मैंने जो डीसी साहब के दिए हुए और इस पे साइन किया और डीसी साहब के हैं और एसपी साहब के हैं, ये जो है 3 दिन की जो हमने रखी है इसमें पूरा अप्रूवल है, साइन किए हुए डीसी सर ने भी किए हुए और एसपी साहब ने किए हुए। और मैं आपके जरिए आगे ये बताना चाहूँगा कि कई ऐसे लोग हैं, इसमें हमने पहले दिया हुआ लिख के, अगर कोई अभी भी इतने होने के बावजूद भी अप्रूवल हमारे को मिल चुका है, अगर इसके बावजूद भी हमारी कोई जो बसें हैं यहाँ पे या कोई आनाकानी करता है या नहीं सुनता है इस चीज़ के, तो फिर हम कड़ा रुख अपनाएंगे। मैं ये आपके जरिए और भाइयों को भी समझाना चाहता हूँ कि ये जो हम एक के लिए, इसकी एक की भलाई नहीं है, इसमें सारे ड्राइवर भाइयों की भलाई है। हम एक के लिए नहीं लड़ रहे, हम सब के लिए लड़ रहे, चाहे वो छोटी गाड़ी वाला है चाहे बड़ी गाड़ी वाला, हम सब के लिए लड़ रहे। और इसीलिए हमने ऊपर से ये जो आपके सामने भी दिखाना चाहता हूँ, ये एक कॉपी हमने ऊपर रखी है, एक कॉपी हमने यहाँ दी है और सारे ड्राइवर भाइयों की इसमें साइन है। और ये इसके बाद हम फिर कड़ा रुख अपनाएंगे अगर कोई नहीं सुनता है। कल से अगर कोई अपनी मनमानी करता है बसें चलाने में, तो कल से हम उसके लिए भी कड़ा रुख अपनाएंगे। हाँ, तो मेरा नाम दीपक शर्मा जी और सोलन ड्राइवर कंडक्टर यूनियन का प्रधान हूँ। कुछ और भी बता रहे हैं? 1, 2 और 3 जनवरी, देखो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे भी आप ये जो 3 दिन का है ये हमने दिया है, 3 दिन तक बंद रहेगी। अगर इसमें कोई अपनी मनमानी करता है तो फिर कड़ा रुख हमारे को भी अपनाना पड़ेगा, ऐसे तो हम छोड़ेंगे। जारी रहेगी, बिल्कुल ये जारी रहेगी। और शायद इससे भी खतरनाक हो, आगे से जैसे भी हमारे जितने भी यूनियन के जो प्रधान होंगे, जैसे हमारी रात को बात होगी, जिस भी तरह कोई निष्कर्ष अगर निकलता है ठीक है, नहीं तो अगली बार हम और कड़ा रुख अपनाएंगे। हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये कानून रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये कानून ड्राइवर के हक का नहीं है। और ये ड्राइवर को 10 साल की जेल है और 7 लाख रुपए जुर्माना है, वो भी बिना गलती से। अगर वो स्पॉट से भाग रहा है, उसकी गलती नहीं है तो भागेगा ही नहीं, तो पब्लिक मारेगी।
पब्लिक मारेगी तो किस टांग बाजू टूट जाएगी ड्राइवर की, या समझो कि खत्म ही हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो फिर सरकार उसकी जिम्मेदारी ले ले, सरकार उसके परिवार को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसके बच्चों की, उसके पीछे जितना भी परिवार है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हम तो यही चाहते हैं, और कानून तो ये रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये कानून ड्राइवर के हक का है ही नहीं। और ड्राइवर मैक्सिमम बड़ी गाड़ी वाला ड्राइवर कभी गलत नहीं होता, 2% ही चांस मैं मानता हूँ कि ड्राइवर गलत होता है। मैक्सिमम गलती छोटे व्हीकल की होती है, मोटरसाइकिल है, ओवर स्पीड चले होते हैं, कार वाला है, नशे करके चले होते हैं। मगर भुगतना किसको पड़ता है? ड्राइवर को, जो बड़ी गाड़ी चला रहा है उसको भुगतना पड़ता है, उसको सजा काटनी पड़ती है। तो जो ये सरकार ने कानून बनाया है, तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं कि इसीलिए हमने जो ये चक्का जाम किया है, इसी वजह से किया है कि सरकार इस कानून को रद्द करे, और यही हमारी मांग है और यही हम चाहते हैं। और ड्राइवर के हक में पॉलिसी, या फिर ड्राइवर के हक में कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि अगर ड्राइवर को जनता बिना गलती से मार रही है, ड्राइवर की गलती नहीं है, तो या तो फिर सरकार उसका पक्ष ले, उसके हक में कोई पॉलिसी हो कि अगर उसकी टांग टूटती है उसको 20 जैसे 7 लाख रुपए जुर्माना लगाया, तो उसके लिए पॉलिसी भी होने कि उसको अगर उसकी टांग बाजू तोड़ दी गई है तो सरकार उसको 20 या 25-30 लाख रुपए उसके गुजारे भत्ते के लिए देगी। फिर तो हम सरकार को माने। गलती की सामने वाली की, इस बात से तो सर हम सहमत है ना, मगर उनको पकड़ेगा कौन? उनको पकड़ेगा कौन? या तो सरकार पकड़े, उनको पकड़ेगा कोई नहीं हो तो मार के भाग जाएंगे, बाद में तो पकड़ेगा कोई नहीं, क्योंकि पुलिस तो हमेशा कोई भी रीजन होता है तो पुलिस बाद में ही पहुंचती है जब कोई ना कुछ हादसा घट जाता है। उससे पहले कभी पुलिस आई नहीं है, हमारी पुलिस कभी पहुंच नहीं पाती। तो हम तो ये मानते हैं कि कानून रद्द होना चाहिए, कानून और पॉलिसी बननी चाहिए ड्राइवर के हक में। अगर जैसे कि इस कानून के तो ड्राइवर जाता भी तो वो चौकी जाता है, थाना ही जाता है। जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो बिल्कुल जारी रहेगी। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन का समर्थन। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।